नमस्ते, सुप्रभात। आज 11 मार्च गुरुवार का दिन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। युगऋषि विचार श्रृंखला का शीर्षक बहुत प्यारा है, सत्य की अकूत शक्ति पर विश्वास कीजिए, जिसे हम कोट कर रहे हैं अखंड ज्योति मासिक पत्रिका जुलाई 1947 के पृष्ठ 1 से। ट्रुथ, सच, सत्य, बहुत बड़े शब्द जिस पर हमारे पूज्य मार्गदर्शक ने लिखा था, जो अपनी आत्मा के आगे सच्चा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार आचरण करता है, जो बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर ईमानदारी को अपनी जीवन नीति बनाए हुए है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। सत्य को अपनाने से मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। महात्मा कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, लेकिन कहा जाए वास्तव में तो सत्य में अपार बल है। उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी भी बल से नहीं हो सकती। स्मरण रखिए, झूठ आखिर झूठ ही है। वह आज नहीं तो कल जरूर खुल जाएगा। असत्य का जब भंडाफोड़ होता है, तब उससे मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाया करती है। उसे अविश्वासी, टुच्चा और ओछा लफंगा आदमी लगने लगता है, जाना जाने लगता है। झूठ बोलने में तात्कालिक थोड़ा लाभ दिखाई पड़े भी, तब भी आप उसकी ओर ललचाइए मत, क्योंकि उस थोड़े से लाभ के बदले में अंततोगत्वा अनेक गुनी हानि होने की संभावना है। गुरुवर ने कहा था, आप अपने वचन और कार्यों द्वारा सच्चाई का परिचय दीजिए। सत्य उस चीज के समान है जो आज छोटा दिखता है, पर अंत में फल फूल कर विशाल वृक्ष बन जाता है। जो ऊंचा, प्रतिष्ठा युक्त और सुख शांति का जीवन बिताने के इच्छुक हों, उनका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे वचन और कार्य सच्चाई से भरे हुए होंगे। निवेदन करूंगा सभी समझदारों से कि सत्य का अवलंबन लें। असत्य बोलने, असत्य आचरण करने की आदत कदाचित आ गई हो, उसका परित्याग करें, उसको छोड़ें। हमें बड़ा दुख होता है यह कहते हुए कि कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि संत वेश में वो धारण करने के बाद भी झूठ बोलते दिखाई देते हैं। बहुत तकलीफ होती है। अभी परसों एक सज्जन का फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगा, एक संत कहे जाने वाले व्यक्ति का। उन्होंने नाम लेकर के कहा, मैंने अपना ड्राइवर दिया, उन्हें कहीं एयरपोर्ट से जाना था, ड्राइवर लौट के आया, बोला वो साधु तो बड़ा झूठा है। डांटा उन्होंने, कैसे कहते हो एक संत को। फिर उन्होंने पूछा, बात क्या हुई, क्यों तुमने ऐसे कहा। बोला, जब एयरपोर्ट से उतरे, मैं कार में लेके चला, रास्ते में किसी का फ़ोन आया। कार अकेली थी, हम अकेले थे, वो साहब अकेले थे। और कहते हैं, जब किसी का फ़ोन आया कि अरे एयरपोर्ट पर 1000 लोगों ने हमारा स्वागत किया, 25-30 कारें आगे चल रही हैं, 25-30 कारों का काफिला मेरे पीछे चल रहा है। ड्राइवर ने अपने मालिक से आके लौट के कहा कि वो तो बहुत झूठा है। मुझे बहुत शर्म लगी है। मैं 35 बरस से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ, 16 साल अपना घर छोड़े हो चुका है, इन सबके बीच रहा हूँ, सबको देखा है। एक आदर का भाव उपजता है इस वस्त्र के प्रति, जो भगवा वस्त्र है। हमारे गुरुवर कहते थे कि बबूल का पेड़ हो, सूखा हुआ पेड़, उसके ऊपर कोई भगवा कपड़ा डाल दे, मैं वहाँ से गुजरूंगा तो हाथ जोड़कर उस सूखे हुए बबूल के पेड़ की ओर प्रणाम करूंगा, उस भगवा वस्त्र को। यह भगवा वस्त्र बहुत आदरणीय है, बहुत सम्माननीय है।
इसको पहनने के बाद ये असत्य बनावटी बातें बिल्कुल छोड़ी जानी चाहिए। मैं सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ राम महेश मिश्र, एक छोटा सा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता, देश के सभी भगवाधारियों से चरण छूकर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़, कृपया कृपया और कृपया इसका सम्मान करिए, असत्य से बचिए। कहीं कोई यह कहने लगे कि फलां के तो 3 कामों में 3 बातों में एक बात सदैव झूठ होती है, ऐसे हमने कहते सुना है। इससे बचा जाना चाहिए, अन्यथा बहुत हानि होगी हमारी संस्कृति की, देव संस्कृति की। प्रार्थना करता हूँ सभी सुधी श्रोताओं से कि आप सभी सत्य का सहारा लें, सत्य बोलें, सत्य पथ पर बढ़ें। इसमें बहुत लाभ हैं, तकलीफ़ें थोड़ी दिखेंगी, लेकिन आप सुखी होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मगौरव बढ़ेगा। बहुत प्रणाम, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना। यह अच्छी बातें शेयर हों, सभी तक पहुँचें। नमन करता हूँ आपके भाव को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।